नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में बताया था कि मेरी शॉर्ट पोजीशन थी और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमें गैप डाउन मिलेगा। वो एक्सपेक्टेशन का रीज़न ये था कि हम लोग एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे पहुंच गए थे निफ्टी में। अगर आप वन डे का चार्ट देखोगे तो लग रहा था कि यहाँ से जो है मार्केट नीचे जाने वाला है। ऑफ कोर्स मैं गलत था। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि गलत होने पे कैसे हैंडल किया। तो मैंने, जैसा कि आपको टेलीग्राम पे भी बताया, कि मैंने फर्स्ट 10 मिनट्स वेट किया और मैंने उसके बाद जब अगर आप पहले कैंडल देखोगे, पहली दो कैंडल, तो मार्केट में निफ्टी में काफी इनडिसिसिवनेस थी और तीसरी कैंडल भी रेड बनी। लेकिन जब उसने अपना हाई ब्रेक किया है तो मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया है और उसके बाद मैंने इमीडिएटली कोई दूसरी पोजीशन नहीं ली है। और जब उसके बाद उसने दूसरा पिवट हाई ब्रेक किया है बहुत ही जल्दी, अगले 15-20 मिनट के अंदर, तो मैंने यहां पर पोजीशन ली है 14785 के आसपास। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप काफी टाइम से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैंने जो डे लो था उससे थोड़ा सा नीचे, 4 पॉइंट नीचे 14722 पे इसका स्टॉप लॉस लगाया। और उसके बाद ये काइंड ऑफ रनवे मार्केट था, इसने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ट्रेल कैसे करते हो, तो मैं जैसा कि दो तरीके से ट्रेल करता हूँ। एक तो पिवट से ट्रेल करता हूं और दूसरा डीसी से ट्रेल करता हूं। पिवट से मतलब जो ये लोकल लोज बनाता है वो मेरा मॉडिफाइड स्टॉप लॉस होता चला जाता है। और दूसरा डीसी से, ये 20 डीसी लाइन है आपके सामने, अगर ये बाई चांस टच हो जाती है तो मैं इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ कर देता हूं पोजीशन को। तो ये यहां पर जो बाई पोजीशन थी, उसके बाद एक बार भी वो पोजीशन कभी थ्रेटन नहीं हुई। आज मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग था इंट्राडे में। ये आपके सामने 5 मिनट ग्राफ मैंने खोला हुआ है। और मैंने एग्जैक्ट फ्यूचर में पोजीशन नहीं ली थी। मैंने, जैसा कि आपको टेलीग्राम पे भी भेजा था, कि 10 बजे के बाद काफी ज्यादा पुट राइटिंग हुई थी मार्केट में, तो मैंने भी पुट राइटिंग करी हुई थी और मैंने कॉल बाद में बाई किया। और एंड ऑफ डे पे भी जैसे मैंने आपको मैसेज किया, मैंने बाई पोजीशन निफ्टी में बनाई हुई है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है उस टाइम भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम था। जनरली क्या होता है, क्लोजिंग से पहले लोग जो है स्टॉप लॉस बुक करने की कोशिश करते हैं, जो इंट्राडे प्लेयर्स होते हैं। लेकिन काफी ज्यादा ऐसे आपको दिखेंगे, प्राइस एक्शन लास्ट आधे घंटे का आप देखोगे तो काफी ज्यादा बाइंग हो रही थी इंडेक्स में भी और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। तो मैंने भी बाई पोजीशन बनाई है पोजीशन। अगर वो कल मुझे गैप अप ओपनिंग मिलती है या थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है मेरी पोजीशन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको कई दिन तक रन करूं। अभी निफ्टी ऑलरेडी 14,924 पे पहुंच चुका है। और हालांकि अगर आप देखेंगे 1 आवर चार्ट पे देखेंगे तो ये अभी भी बहुत ही एक नैरो बैंड के अंदर ही है। जब तक डिसिसिवली ये 15,000 क्रॉस नहीं कर लेता है, 15,050 नहीं क्रॉस कर लेता है, और उसके बाद भी क्लीन ब्रेकआउट नहीं देता है आर्ली चार्ट पे, तब तक अभी भी एक पोजिशनल में इंडिसिसिवनेस बनी रहेगी। लेकिन दोस्त, ट्रेंड फॉलोअर का काम क्या होता है कि ट्रेंड को एंटिसिपेट करना, उसको पकड़ना। अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो कोई बात नहीं, मल्टीपल स्टॉप लॉस भी एक साथ हिट हो सकते हैं आपकी, जैसा मैंने बताया। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड पकड़ोगे, उसमें आपको सारे स्टॉप लॉस भी कवर हो जाते हैं और आपको प्रॉफिट भी देके जाता है वो ट्रेंड। तो मार्केट फरवरी से कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करना है। और जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतना ही तगड़ा और वन साइडेड ब्रेकआउट होता है। तो लेट्स सी, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है, ये 16,000 17,000 कितना भी जा सकता है। लेट्स सी। ये निफ्टी की कहानी हो गई। बैंक निफ्टी में दोस्तों, पहली कैंडल से ही काफी स्ट्रांग मोमेंटम था। इनफैक्ट अगर आपने सुबह देखा हो तो एडवांस डिक्लाइन भी बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में था और निफ्टी बैंक वाज द ओनली इंडेक्स जो सुबह से ही काफी मोमेंटम में दिख रहा था। तो मैंने इसकी पोजीशन वही 10 मिनट वेट करने के बाद बैंक निफ्टी भी कट कर दिया। और जब इसने लोकल पिवट हाई ब्रेक किया है यहाँ पर, तो मैंने पोजीशन बनाई है 32,700 में। और जनरली ऐसी पोजीशन रिस्की होती है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि शॉर्ट कवरिंग कितनी आने वाली है। और तो इसके लिए इसमें लंबा बड़ा आप स्टॉप लॉस लेते हो। तो मैंने 32,416, जो आज का लो था, उससे भी नीचे मैंने स्टॉप लॉस लिया। और अगेन, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया, यहाँ पे एक बार हल्का सा ब्लिप आया था, लेकिन फिर भी इसने, अगर आप देखोगे तो इसने हमारी 20 डीसी लाइन को टच नहीं किया था, या पहले पुराने पिवट से नीचे नहीं गया था। तो ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हुई, तो इसको थ्रू आउट द डे कैरी किया। और एंड में भी काफी बुलिश मोमेंटम था। इनफैक्ट अगर आप आज के एडवांस डिक्लाइन में देखोगे, गेनर्स में अगर आप देखोगे, एफएनओ गेनर्स में, तो इंडसइंड बैंक है, एसबीआई है, आरबीएल बैंक है, ये टॉप गेनर्स में बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा थे। तो इसलिए इंडेक्स का मोमेंटम देखते हुए इसमें भी मैंने एंड ऑफ डे के लिए बाई पोजीशन बनाई है कल के लिए। ओके। मैंने दिन में आपको
आपने अगर पिछले मेरे 10 वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो मैं एक चीज आपसे डिस्कस करता रहता हूँ, और बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी मेरे से यही कि स्ट्रैडल कैसे करना है। तो स्ट्रैडल करने के 3-4 तरीके मैं यूज करता हूँ। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि इसका वीडियो बनाऊंगा। एक जो मैं आपसे पिछले 10 वीडियो में हर दिन एक छोटा सा 30 सेकंड के लिए डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि आप एक बार मार्केट को सेटल डाउन हो जाने दो 9:30 9:45 के आसपास। उसके बाद आप एट द मनी स्ट्रैडल सेल करो। एट द मनी स्ट्रैडल क्या होता है? जो उस टाइम का जो स्पॉट चल रहा होता है उसी का आप बाई और कॉल और पुट दोनों सेल करते हो, और स्टॉप लॉस जो डे हाई है उससे ऊपर लगाना है। तो जैसे ये निफ्टी का मैंने स्ट्रैडल खोला हुआ है 14,800 का, तो ये अगर आपने लिया होता और इसका स्टॉप लॉस आपने समझो कि 270 पे लगाया होता, आपने 210 पे बेचा होता और 60 पॉइंट ऊपर 270 पे स्टॉप लॉस लगाया होता। जैसा कि आप देख रहे हो आज इतना ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट था, निफ्टी का मार्केट में, मतलब इतना ज्यादा ट्रेंडिंग था। सुबह 14,800 से लेके उसके बाद ऐसी रैली आई बिना किसी उसके। जनरली हमारा इंप्रेशन क्या होता है कि ऐसे में हमें स्ट्रैडल पे तगड़ा लॉस हुआ होगा, राइट? लेकिन अगर आप देखोगे तो स्ट्रैडल में जरूर लॉस हुआ, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि लॉस नहीं हुआ। 200 पे अगर आपने बेचा होता और आपने डे एंड तक 231 30 पॉइंट्स का लॉस होता, आपने कितना एज्यूम किया था? आपका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट दूर था, तो दिन भर में भी जो कंबाइंड स्टॉप लॉस है वो आपका नहीं हिट होता, और आपको लॉस होता लेकिन हाफ आवर का लॉस होता। और अगर आपने मेरे पिछले 10 वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने कवर किया था, हर दिन ऐसे स्ट्रैडल में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आ रही थी। अगर आपने बिगिनिंग में बनाया है तो हर दिन आपको वो प्रॉफिट देके जा रहा था। इसकी जनरली इस टाइप की जो ट्रेड्स होती है, इसकी 60% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आज इसमें डेफिनेटली लॉस हुआ हाफ आर का। अगर 60 पॉइंट का हम आर मान के चले तो 30 पॉइंट का लॉस हुआ। और अगर ये नीचे जाता जैसा कि बाकी दिनों में हुआ पिछले 10 दिन में, तो वो 1 आर या 1.5 आर हमको देके जाता था। ये निफ्टी का स्ट्रैडल है। सिमिलरली हम लोग एक बार बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल देख लेते हैं। अगर 32,600 का स्ट्रैडल अगर आपने सुबह सुबह एक बार मार्केट को सेटल डाउन होने के बाद बेचा होता अराउंड 9:40 या 10 o'clock, सेम ही रेट चल रहा था, तो 7:45 का आप बेचते और आपका कहीं 9:50 या 9:60 के आसपास स्टॉप लॉस होता। दोस्तों बैंक निफ्टी में जो आज रैली आई है बहुत ज्यादा फेरोशियस थी। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 4% ऊपर गया है। रोज रोज ये बैंक निफ्टी 4% ऊपर नहीं जाता है, आज 4% ऊपर गया है। 4% ऊपर होने के बाद भी आपका स्ट्रैडल जो है अराउंड 12 साढ़े 12 बजे तक आके स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आज बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव डे होता अगर आप इस मेथड से स्ट्रैडल सेल कर रहे होते। लेकिन जैसा कि आपने पिछले 10 वीडियो में देखा होगा कि ये बहुत दिन के बाद होने वाली ऐसी इवेंट होती है कि 4% ऊपर गया, और उसमें भी आपको एग्जिट के मतलब मौका आराम से मिल जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कंबाइंड कैसे लगाना है और कैसे वॉच करना है। मैं तो मैनुअली ही वॉच करता हूं। तो ये स्ट्रैडल का मैं आपको 2 मिनट बताना चाह रहा था। इस आई होप जो अगर आप मेरा वीडियो रोज देख रहे हैं तो आप ये इस पेज से फेमिलियर हो चुके होंगे। बहुत सी वेबसाइट्स में ये पेज आता है जिसमें आपको कॉल और पुट का जो है वो प्राइस के साथ जो है चेंज बताते हैं। तो आप देखोगे कि मॉर्निंग में ही एक बार जब ये तकरीबन 10 बजे के बाद जो है पुट राइटिंग बहुत ही फियरलेसलेस हो रही थी और कॉल राइटिंग कम हो गई थी। कॉल राइटिंग कम होने का मतलब क्या है कि शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई थी कॉल साइड में। जिन्होंने कॉल राइटिंग कल करी होगी, फ्राइडे को करी होगी, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिए थे। और पुट राइटिंग बहुत ही तेज हो रही थी मार्केट में, निफ्टी में। तो इससे भी एक आपको आइडिया लगता है। अगर आप मान लीजिए कि इंट्राडे में पुट सेल करना चाहते हो उसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। तो ये इस चीज से आपको आइडिया लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। और ये जैसे पेज है जिसमें आपको पता लगता है कि कौन कौन सा सेक्टर एडवांस कर रहा है। इनफैक्ट आज सारे ही सेक्टर, मतलब जैसे लग रहा था मार्केट में आग सी लग गई है। और एडवांस डिक्लाइन भी रेशियो भी देखोगे तो उसको भी देख के भी लग रहा था कि अब मार्केट जो है मतलब बहुत तेजी से फिरोशियसली ऊपर जाने वाला है। तो ये भी एक रीजन था मैंने ओवरनाइट में बाई पोजीशन बनाई है। दोस्तों इंडेक्स के लिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।